यानी कि यानी कि बच्चेदानी है उसमें जो है कुछ गाँठें देखी जाती हैं, जिसे हम जो लियोमायोमास कहते हैं, बिकॉज़ ये एक बिनाइन ग्रोथ होती है, कोई एक ऐसी ग्रोथ नहीं है कि जैसे पेशेंट सोचता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, कि ट्यूमर ऐसा ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर दैट कन्फाइंड टू योर जहाँ चाइल्ड बियरिंग स्टेज में होती है, जो वुमेन फीमेल है, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। चाइल्ड बियरिंग स्टेज जो फीमेल्स की है, लाइक अप टू 40-45 एज की जो वुमेन्स है उनमें देखा जाता है। पेशेंट्स जो है वो सोचते हैं कि हम सर्जरी करा लेंगे एंड बहुत ही अगर छोटी-सी भी अगर उन्हें फाइब्रॉइड डायग्नोसिस होता है, अगर वो रिपोर्ट करा के आते हैं, अल्ट्रा क्या है और क्या-क्या सिम्पटम आते हैं और कैसे होम्योपैथिक इसमें उपयोगी होती है। सो बात करें तो फाइब्रॉइड लियोमायोमास एक कुछ बिनाइन ग्रोथ्स होती है, गांठें सी होती हैं, जो कि यूट्रस के जो लेयर है, उसके टिश्यूज है, मस्कुलर लेयर है, वेसियस लेयर है, तो उसी से वो जो है फॉर्मेशन होती है, उसी से वो फॉर्म होती है। ग्रोथ टाइप ऑफ दिखेगी आपको। यूएसजी जब हम कराते हैं रिपोर्ट में आपको ग्रोथ्स दिखती हैं यूट्रस की, जो ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है, लाइक इट इज इन द इंटरम्यूरल जो मसल्स है उसकी जो बाउंड्री है उसमें हो सकती है, सबम्यूकोसल यूट्रस की अंदर वाली लेयर है, जो अंदर का है बच्चेदानी के अंदर हो सकती है, सबसिरोजल बच्चेदानी के बाहर वाली वॉल पे दिख सकती है, एंड नाउ पेडिकुलेटेड पेडिकुलेटेड की वो एक छोटे से स्टॉक से या पेडिकुलेटेड से या एक आप समझ सकते हैं किसी भी से एक धागे से पेडिकुलम जो स्टॉक होती है उससे वो उसको जुड़ी होती है। सो इट इज दैट टाइप ऑफ की वो उस स्टॉक से जुड़ी, दैट इज पेडिकुलेटेड। तो ये 4 टाइप की होती है। पेशेंट में इसमें देखा जाता है साइज इसका बटर के साइज से लेकर कुछ साइज में लेके पेशेंट को ये अप टू द सेंटीमीटर, लाइक वाटरमेलन के साइज तक हो सकती है, जहाँ पे पेशेंट को फॉल्स प्रेगनेंसी दिखती है, पेशेंट का पेट काफी लार्ज हो जाता है, तो पहला पेशेंट ऐसा लगता है कि फॉल्स प्रेगनेंसी है, बट दिस इज नॉट। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि दिस इज द केसेस ऑफ द फाइब्रॉइड। तो पेशेंट में इस तरीके के होते हैं। और क्यों होता है दैट कॉज फैमिली हिस्ट्री बहुत कॉमन है कि अगर आपकी मदर को है या मदर की मदर को अगर हुआ है तो डेफिनेटली नॉट डेफिनेटली बट मे बी चांसेस कि आपको भी हो सकता है, दैट इज द इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन्स, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स के बैलेंस से। तो बोला जाता है कि फैमिली हिस्ट्री है, तो योगा भी इसमें हेल्प करता है बहुत ज्यादा, ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो, क्योंकि ये हार्मोन्स के बैलेंस की ग्रोथ की वजह से जो होती है ये ग्रोथ देखी जाती है। नाउ टॉपिक कि क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या इसको क्यों है या क्या इसका ट्रीटमेंट है। बहुत से लोग सर्जरी स्टेक्टोमी करा लेते हैं या फिर फाइब्रॉइड का रिमूवल करा लेते हैं बहुत सारे प्रोसीजर्स के थ्रू, बट ये इसका इलाज नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने देखा है दोबारा से होती है, और या हिस्टेक्टोमी जो करा लेते हैं या यूट्रस का रिमूवल कराते हैं, अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है तभी फाइब्रॉइड देखा जाता है। तो कई बार या फिर आपके यू हैव अ चाइल्ड, सो पेशेंट कई बार इसको या आपका जो फाइब्रॉइड है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और आपके सिम्टम बहुत ज्यादा है, तो उसमें पेशेंट को कई बार सजेस्ट किया जाता है यूके हिस्टेक्टोमी भी एक ऑप्शन है। बट देखा जाता है कि कुछ लोगों में हिस्टेक्टोमी जो है अगर बहुत छोटी है या अपनी जल्दी एज में अगर करा लिया तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी बॉडी में दिखते हैं। नाउ सिम्टम पेशेंट को क्या आते हैं, मेन पेशेंट का जो है अगर बहुत ज्यादा बड़ी फाइब्रॉइड की साइज है तो फॉल्स प्रेगनेंसी टाइप ऑफ फीचर्स, नॉट फीचर्स बल्कि लुक में ऐसा लगता है कि फॉल्स प्रेगनेंसी है, बट प्रेगनेंसी नहीं होती है, फाइब्रॉइड की साइज की वजह से होता है। नाउ सेकंड पेशेंट को सिम्टम आते हैं कि पेशेंट को बार-बार पेशाब जाना, यूरिन फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन एंड कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, रेक्टल कंप्लेंट हो सकती है। और कई पेशेंट में यूट्रिक कोलैप्स, यूट्रस का नीचे की तरफ दबाव होना इस तरीके से, या फिर पेशाब के रास्ते जलन और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है पेशेंट को दिखती है। सो ये सिम्टम आते हैं पेशेंट में। दिस आर द सिम्पटम्स। पेशेंट को पेन हो सकता है पेल्विक एरिया में, थाइज में, और डिस्कम्फर्ट इन वॉकिंग। तो ओबेसिटी का भी ध्यान रखना है, अगर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, परफॉर्मेंस का डिसबैलेंस है, तो उन केसेस में फाइब्रॉइड के केसेस देखे जाते हैं उन फीमेल्स में, और हिस्ट्री मिली है तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया लाइक सिम्टम आते हैं, पेशेंट को कमजोरी, चक्कर आना, है वो पेशेंट जहाँ इनफर्टिलिटी हो सकती है, ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया, चक्कर आना, आपको ये सब सिम्टम आ सकते हैं, यूरिनेशन प्रॉब्लम हो सकती है, और कॉम्प्लिकेशन में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन दिखता है, या प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है बेबी में, और रिटार्डेशन भी कई बार देखने को मिलता है, अगर उसकी ग्रोथ के जो उसका फुल स्पेस नहीं मिलता है तो, या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है पेशेंट का देखा जाता है। और कॉम्प्लिकेशन देखने को